नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। कुदरत की खूबसूरती से सजे लक्षद्वीप के पर्यटन को अब नई ऊंचाइयां मिलने वाली है। सैलानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुके लक्षद्वीप के लिए अंतरिम बजट में सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है। लक्षद्वीप समेत दूसरे तमाम द्वीपों की कनेक्टिविटी बढ़ाने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। मालदीव को छोड़कर सैलानी पहले ही लक्षद्वीप का रुख कर चुके हैं। अब लक्षद्वीप की खूबसूरती पूरी दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर खींचने को तैयार है। खुला आसमां, सफेद रेत और नीला समंदर। कुदरत ने लक्षद्वीप को बेशुमार खूबसूरती से नवाजा है। समंदर की इन लहरों को करीब से देखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से सैलानी लक्षद्वीप की तरफ खींचे चले आते हैं। जनवरी महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया तो लक्षद्वीप अचानक सुर्खियों में आ गया। प्रधानमंत्री इस खूबसूरत द्वीप के बीच पर वाटर स्पोर्ट्स करते दिखे। कभी बीच पर कुर्सी पर बैठकर कुदरत की इस खूबसूरत सौगात को निहारते दिखे। इसके साथ ही उन्होंने एडवेंचर में दिलचस्पी रखने वालों से लक्षद्वीप आने की अपील भी की। इस कोशिश का असर ये हुआ कि जो सैलानी खूबसूरत बीच की तलाश में मालदीव या दूसरे देशों का रुख करते थे, उन्हें अपने ही देश में मौजूद इस खूबसूरत डेस्टिनेशन की अहमियत पता चल गई। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद लक्षद्वीप में सैलानियों की दिलचस्पी बढ़ी और अब लक्षद्वीप के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन सर्च करने लगे। भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बताया है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद उसके प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप सर्च करने वालों की संख्या 3400% बढ़ गई। लक्षद्वीप की ये बढ़ती लोकप्रियता मालदीव की आंखों में चुभने लगी और मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर अभद्र टिप्पणियां कर दी, जिसके बाद भारत ने मालदीव के इस रुख पर कड़ा ऐतराज जताया और बहुत जल्द ही मालदीव को अपनी गलती का एहसास हो गया। भारत ने जरा सी सख्ती बरती तो मालदीव का पर्यटन लड़खड़ाने लगा। वहीं दूसरी तरफ भारत अब अपने समंदर और द्वीपों की खूबसूरती को निखारने में जुट गया है। जो सैलानी पहले मालदीव जाने की सोच रहे थे, उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी और अब वो लक्षद्वीप का टिकट कटा रहे हैं। सरकार ने भी सैलानियों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए कई अहम कदम उठाए। इस साल के अंतरिम बजट में भी सरकार ने लक्षद्वीप समेत सभी द्वीपों पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। लक्षद्वीप 36 छोटे द्वीपों का समूह है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के लिए स्पीड बोट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन द्वीपों के बीच की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इन द्वीपों की पोर्ट कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है। Address the emerging fervor for domestic tourism. लोगों के बढ़ते उत्साह Honorable Speaker, sir, उतरने के लिए projects for माननीय port अध्यक्ष connectivity, महोदय सहित tourism infrastructure, हमारे द्वीप and समूह में amenities पत्तन संपर्क, will be taken up पर्यटन on और our संरचना और islands, सुख सुविधाओं हेतु including परियोजनाएं शुरू की Lakshadweep. जाएंगी। This will help इससे in generating employment रोजगार also. सृजन में भी मदद मिलेगी। लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कई कदम उठाए जा चुके हैं। लक्षद्वीप जाने के लिए अनिवार्य परमिट को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। दरअसल सैलानी भारतीय हो या विदेशी, लक्षद्वीप जाने के लिए सभी को एंट्री परमिशन लेनी पड़ती है। पहले ये परमिशन बैंकों और चालान जमा करने पर मिलती थी, लेकिन अब ये सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है।
इसके साथ ही बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर प्लांट लगाने की योजना है। पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। घरेलू पर्यटन में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने पर्यटन के बजट को 2% बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने अंतरिम बजट में ऐलान किया है कि पर्यटन का विकास करने वाले राज्यों को केंद्र मदद करेगा। वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन विकास के लिए केंद्र राज्यों को आर्थिक मदद भी करेगा। राज्यों को लंबी अवधि के ब्याज मुक्त कर्ज देने का प्रावधान किया गया है। दुनिया भर के Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए एक Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. अध्यात्म पर्यटन भी शामिल है। States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने अपने इस कदम से साफ कर दिया है कि भारत में अब घरेलू पर्यटन को नई उड़ान देने की तैयारी कर ली गई है। एडवेंचर टूरिज्म के साथ धार्मिक पर्यटन पर भी सरकार का बराबर जोर है। सरकार अब पर्यटन केंद्रों में मिलने वाली सुविधाओं और उनकी गुणवत्ता के आधार पर इन केंद्रों को रेटिंग देने की योजना भी बना रही है। इस रेटिंग से अलग अलग पर्यटन केंद्रों के बीच हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा और साथ ही सैलानियों को अपना पसंदीदा डेस्टिनेशन चुनने में भी सहूलियत होगी। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने में लक्षद्वीप का नाम लेकर सरकार की मंशा साफ कर दी। बजट के ऐलान के बाद मालदीव और लक्षद्वीप की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। भारत जैसे विशाल देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत कुदरत की विविधताओं से भरा है। इस खूबसूरती को देखने विदेशों से सैलानी हिंदुस्तान की तरफ खींचे चले आते हैं। अब भारत के नीले समंदर और खूबसूरत बीच दुनिया भर के सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। भारत के पर्यटन की इस आंधी में मालदीव जैसे छोटे देश बौने साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के सैलानियों ने मालदीव से बेरुखी दिखाई तो मालदीव का पर्यटन ठप होने की कगार पर आ गया। लक्षद्वीप को लेकर भारत से तनातनी अब मालदीव को बेहद महंगी साबित हो रही है। लक्षद्वीप में आने वाले कई महीनों तक बुकिंग फुल है और दूसरी तरफ भारतीय सैलानियों ने मालदीव की बुकिंग कैंसिल कर दी है। अब लक्षद्वीप के विकास की नई योजनाओं के अमल में आने के बाद भारतीय सैलानी मालदीव को भूल ही जाएंगे। Projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बयान मालदीव की बेचैनी बढ़ा रहा होगा। अंतरिम बजट में सरकार ने लक्षद्वीप समेत दूसरे द्वीपों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। भारतीय पर्यटकों की बेरुखी से मालदीव का पर्यटन उद्योग पहले ही पटरी से उतरता दिख रहा है। अब लक्षद्वीप को पर्यटकों का जन्नत बनाकर सरकार ने मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। अंतरिम बजट में सिर्फ लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ाने का ही जिक्र नहीं है। इस बजट में मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक मदद पिछले साल के मुकाबले 22% घटा दी गई है। बजट में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि साल 2023-24 में मालदीव को भारत ने 770 करोड़ 90 लाख रुपए की मदद की थी। टिकट्स कैंसिल कर दी। मालदीव के पर्यटन उद्योग का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सैलानियों पर टिका हुआ है। भारतीय पर्यटकों की बेरुखी की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी।
इस विवाद के बाद भारत में पर्यटन से जुड़ी तमाम कंपनियों ने भी मालदीव की बुकिंग पर ब्रेक लगा दिया। ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप ने विवाद की शुरुआत के बाद मालदीव की अपनी सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी थी। इसके साथ ही कंपनी ने चलो लक्षद्वीप कैंपेन के तहत डिस्काउंट का ऐलान भी कर दिया था। सोशल मीडिया पर भी बॉयकॉट मालदीव के साथ साथ चलो लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा। ईज माई ट्रिप के इस कदम से मालदीव के टूरिज्म की नींव हिलने लगी। मालदीव ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने ईज माई ट्रिप से बुकिंग दोबारा शुरू करने की गुहार भी लगाई। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 2 लाख से ज्यादा सैलानियों ने मालदीव की यात्रा की थी। साल 2022 में ये आंकड़ा 2,40,000 था। जाहिर है भारत से विवाद के बाद मालदीव के पर्यटन का ठप होना तय था। एक तरफ मालदीव की हरकतों से सैलानी नाराज हुए तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप में सैलानियों की दिलचस्पी बढ़ती गई। विवाद के बाद से लक्षद्वीप के सर्च में भी बड़ा उछाल आया है। केंद्र सरकार की नई योजनाओं से अब लक्षद्वीप की खूबसूरती और निखरेगी। यहाँ आने वाले सैलानियों को बेहतर सुविधाएं और सहूलियत मिलेगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से अलग अलग द्वीपों की सैर करना आसान हो जाएगा। लक्षद्वीप की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी तेजी से काम चल रहा है। फिलहाल लक्षद्वीप के लिए केरल के कोची से एक रोजाना एक फ्लाइट है। ये फ्लाइट लक्षद्वीप के अगाती एयरपोर्ट पर उतरती है। अब सैलानियों की संख्या बढ़ने से लक्षद्वीप के लिए फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही अगाती एयरपोर्ट के मौजूदा रनवे को बढ़ाने की भी योजना है। रनवे बड़ा होने से ज्यादा मुसाफिरों वाले बड़े विमान लक्षद्वीप में आसानी से लैंड कर सकेंगे। इसके साथ ही मिनी कॉय में एक नया एयरपोर्ट बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लक्षद्वीप में हर वो खूबी है जो इसे सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बना देती है। यहाँ का खूबसूरत समंदर, साफ हवा और शांत माहौल लोगों को सुकून का एहसास कराता है। लक्षद्वीप का एक ट्रिप आपकी महीनों की थकान दूर करने के लिए काफी है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में लक्षद्वीप का पर्यटन कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। नीला समंदर, खूबसूरत बीच, हरियाली और शांत माहौल। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती संजोए ये समंदर की लहरें सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। लक्षद्वीप में ऐसी तमाम खूबियां हैं जो इसे सैलानियों का परफेक्ट डेस्टिनेशन बना देती हैं। खूबसूरत नजारों के बीच सुकून का एहसास करना हो तो लक्षद्वीप से बेहतर शायद ही कोई और जगह हो। हम इस वक्त अगाती आइलैंड्स में हूँ लक्षद्वीप में, और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट है। मैम, कहिए, आप पहली बार आ रही हो क्या लक्षद्वीप? हाँ, हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं लक्षद्वीप। एक्चुअली मेरे बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने हम लोग कॉर्डिला क्रूजेस से यहाँ पे आए हैं। इट्स अ लवली आइलैंड, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, हम लोग को मजा आ रहा है। अच्छा, आपको कैसे लगा मैम? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बीच है और साफ सफाई बहुत अच्छा लगा। और आपको क्या लगता है कि इधर और डेवलपमेंट्स क्या होनी चाहिए? अच्छा, ऑलरेडी बीच काफी क्लीन है, पानी भी बहुत क्लीन है, काफी अनएक्सप्लोर्ड बीचेस है। हम लोग आज तीन बीच पे गए थे। ये बीच पे कॉर्डिलिया की वजह से थोड़ा क्राउड है, बाकी 2 बीचेस पूरे सुनसान है। मतलब हम लोग जहाँ जब थे तो वहाँ पे और कोई भी नहीं था। एंड वेरी ब्यूटीफुल, नाइस, साइलेंट बीचेस। पब्लिक भी बहुत अच्छा है, वेरी हॉस्पिटेबल, दे आर ऑल स्माइलिंगली वेलकमिंग अस। चीजें सस्ती भी है, महंगी बिल्कुल नहीं है। और थोड़े होटल रूम्स और वो सब की जरूरत है, तो आई थिंक करेंगे, मतलब धीरे धीरे। या बाकी पानी, बाकी सब कुछ बहुत क्लीन, और फूड वूड इज ऑल वेरी गुड। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। हर द्वीप अपने आप में कुदरत की खूबसूरती की मिसाल है। समंदर का पानी बेहद साफ है और बीच पर भी सफेद रेत है। ये तस्वीरें लक्षद्वीप के तिनकरा द्वीप की है। तिनकरा लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है, लेकिन यहाँ की कुदरती खूबसूरती लाजवाब है।
इधर पानी और बीच बहुत क्लीन है, बहुत क्लियर है और बहुत ज्यादा प्राइवेसी पे है। तो टूरिस्ट के लिए एक दिन स्पेंड करना बहुत आसान है। जैसे आप देख सकते हैं विजुअल्स में बहुत सारे टूरिस्ट है। ये लोग केरला से आई है। स्मॉल आइलैंड है और सबसे खास बात है कि 4 लोकल फैमिली से, बस 4 लोकल फैमिली से और बहुत पुरानी तरह की तरीके में वो रहती है इधर इस आइलैंड में। उनकी नेचुरल कल्चर ट्रेडिशन प्रिजर्व करके इस आइलैंड में रहती है वो लोग। 4-5 फैमिलीज ही है बस। और ऑफ सीजन में वो जाके अगाती आइलैंड में रहती है। इधर बस टूरिस्ट सीजन में ही वो लोग रहती है, ऑफ सीजन वापस जाके अगाती में रहती है। और इधर एक लाइट हाउस भी है और बीचेस बहुत क्लियर है, क्लीन है। आप टाइम स्पेंड बहुत आसानी से कर सकती है क्योंकि पानी बहुत, जैसे आप देख सकते हैं, सैंड्स बहुत विजिबल है। व्हाइट सैंड है नीचे और वो व्हाइट सैंड बहुत विजिबल है। बंगारम द्वीप से महज 20 मिनट की दूरी पर तिनकरा द्वीप का बीच इतना साफ और खूबसूरत है कि सैलानियों का यहाँ से लौटने का दिल नहीं करता। हालांकि इस द्वीप पर ठहरने का इंतजाम अभी नहीं है। सैलानी दिन में घूमने के बाद यहाँ से लौट जाते हैं। रात के वक्त समुद्री जहाजों और नाव को राह दिखाने के लिए यहाँ एक लाइट हाउस मौजूद है। तिनकरा जैसे ही लक्षद्वीप में तमाम द्वीप हैं जो कुदरती खूबसूरती से सजे हुए हैं। अब पर्यटन बढ़ने के साथ ही इन द्वीपों पर सैलानियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं। लक्षद्वीप अभी से सैलानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। आने वाले वक्त में ये खूबसूरत द्वीप पर्यटन की नई ऊंचाइयां छूने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।